हेलो गाइस, क्या हालत है यार। थैंक यू सो मच यार इतना प्यार देने के लिए वीडियोस पे। तो भाई इस वीडियो पे जो है एक लाइक करके फटाफट से जो है अपना प्यार बरसा दो। भाई आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं फेक जॉब स्कैम के बारे में, तो कैसे ये किन किन लोगों को टारगेट करते हैं, कैसे इससे बचना है। तो गाइज एक चीज़ आपसे प्रॉमिस करता हूँ, अगर आप ये वीडियो आज देख लोगे तो इसके बाद आपको जो है कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जॉब रिलेटेड से, कि कौन से जॉब ऑफर्स जो फेक जॉब ऑफर्स होते हैं, कौन से असली होते हैं। तो आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो भाई जैसे जैसे आईटी इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री या फिर फार्मास्यूटिकल जैसी इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, साइड बाय साइड ना एक और इंडस्ट्री ग्रो हो रही है जिसका नाम है फेक जॉब इंडस्ट्री। भाई ऑब्वियस ही बात है, जैसे जैसे इंटरनेट यूज़र्स बढ़ते जा रहे हैं, अपना देश जो है डिजिटल हो रहा है, वैसे वैसे गाइज ये जॉब इंडस्ट्री है ना, फेक जॉब इंडस्ट्री, ये भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो वीडियो शुरू होने से पहले मैं ना आपके साथ एक छोटी स्टोरी शेयर करना चाहूँगा कि मतलब ये जस्ट पिछले वीक की स्टोरी है कि कैसे मेरे साथ एक क्रेडिट कार्ड, भाई होते रहते हैं फ्रॉड ऐसे, ठीक है, कॉल्स वगैरह आते रहते हैं। तो बस एक छोटी स्टोरी है। तो मतलब एक हफ्ते पहले की बात है कि एक लड़की ने मुझे सुबह सुबह फ़ोन किया कि हाँ सर, हम एक्सिस बैंक की तरफ से बोल रहे हैं, आपने जो क्रेडिट कार्ड लिया था आपको जो है 25,000 क्रेडिट अवार्ड्स मिले, पॉइंट्स मिले हैं, तो सर आप यूज़ क्यों नहीं कर रहे। मैंने कहा यार मेरे को पता ही नहीं। तो उन्होंने बोला कि यार आपको सर अकाउंट में आपके हम क्रेडिट पॉइंट्स को ट्रांसफ़र ना करना चाहते हैं। तो मैं कहा अच्छी बात है यार, कर दो। तो फिर उन्होंने मुझसे बोला कि सर आपसे हमें कुछ ना डिटेल्स चाहिए होंगी। तो मैंने कहा अच्छी बात है भाई, मैं देता हूँ डिटेल। तो उन्होंने सर आपसे जो है मुझे क्रेडिट कार्ड का नंबर चाहिए होगा। मैंने कहा जी जी मैम, मैं आपको क्रेडिट कार्ड का नंबर देता हूँ। उसके बाद बोला है कि सर जब आप क्रेडिट कार्ड का नंबर देते हैं उसके बाद आपको जो है वहाँ पे आपको एक नंबर जो एक्सपायरी डेट होती है वो नंबर देना पड़ेगा। तो मैं कहा हाँ जी ठीक है, कि एक्सपायरी डेट भी दे देंगे हम। तो कहती है कि उसके बाद सर आपको ना आपके फ़ोन पे एक ओटीपी आएगा, तो आप जैसे ही ओटीपी वेरीफाई करेंगे आपके अकाउंट में जो है क्रेडिट पॉइंट्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो मैं कहा अच्छा, देखो भाई तो कैसे तरीके से बातचीत चल रही है ना। तो ऐसे करते करते मैंने कहा कि अच्छा मैम, वो जो पीछे जो सीवीवी नंबर होता है 3 डिजिट्स का, तो मैडम वो नहीं चाहिए क्या आपको। तो वो ना उधर से मतलब थोड़ी देर के लिए शांत पड़ गई, ठीक है। तो मैं तो समझ चुका था कि हाँ ये भाई लूटने का तरीका है। तो मैंने पूछा कि मैडम वो भी आपको चाहिए क्या, सीवीवी नंबर जो पीछे होता है। तो चुप हो गई। तो फिर मैंने उससे बस इतना बोला, देखो मैडम सुबह सुबह का टाइम है, तो एक अपोजिट जेंडर होता है ना कि हाँ गाली देने में मतलब बनता नहीं है। तो मैं कहा भाई मैडम गाली भी नहीं दे पाऊँगा आपको, तो आप ना आराम से फ़ोन रख दो इज्जत से और कोई बढ़िया काम करना शुरू कर दो। भाई बंदी ने क्या किया, फट से फ़ोन रख दिया। तो मेरे को भाई उस टाइम समझ आया कि हाँ भाई ऐसी ऐसी चीज़ें है मेरे साथ हुई है, तो और किसी बंदे के साथ भी होती होगी। अगर आपके साथ ऐसी चीज़ें हुई है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। और मेरे साथ भाई ये चीज़ें रेगुलर होती रहती है। बट अब जो अपना जो आज का जो मुद्दा जो टॉपिक है वो है फेक जॉब ऑफर्स के बारे में, ठीक है। तो भाई आजकल जो फेक जॉब ऑफर्स आते हैं ना, वो मोस्टली क्या है कि ऑनलाइन जॉब पोर्टल के थ्रू आते हैं। जैसे कि आपने कहीं किसी ऑनलाइन जॉब पोर्टल पर रजिस्टर किया, अप्लाई किया है, तो आपको क्या है कि एक कॉल्स वगैरह आती है, आपके फेक वेबसाइट बना के वो क्या आपके साथ कॉल सेटअप करते हैं, इंटरव्यू वगैरह शेड्यूल करते हैं। फिर आपसे कहना है कि इंटरव्यू शेड्यूल के नाम पे जो आपसे पैसे वैसे मांगते हैं, रजिस्ट्रेशन के नाम पे, आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पे। तो ये जो है ना सबसे आजकल ट्रेंड में चल रहा है। और ये यहाँ तक नहीं मानते भाई, ये क्या करते हैं कि फेक अपॉइंटमेंट लेटर मतलब ऑफर लेटर भी क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। तो ये तरीके जो है आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो मैं सबसे पहले तो भाई शुरू करूँगा कि ये जो फेक जॉब ऑफर्स के लिए किन किन लोगों को टारगेट करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये वीडियो में आपको लास्ट में बताऊँगा कि आपको कैसे बचना है। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे मैं आपको तरीका बताऊँगा कि आपको कैसे बचना है। तो गाइस ये सबसे पहले जो है जो टियर 2 या फिर टियर 3 सिटीज़ के जो लोग होते हैं वो उनको टारगेट करते हैं। मतलब जो छोटे शहरों से जो लोग होते हैं उनको टारगेट करते हैं। मतलब कि जब आप जो किसी छोटे शहर के हो तो आप कोई इतना वाइड रेंज मतलब वहाँ पे जॉब के लिए इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। तो वो लोग क्या करते हैं कि उनको कॉल्स वगैरह के थ्रू जो है ये इनको फेक जॉब ऑफर्स करते हैं। या फिर सेकेंडरी है कि आपने जस्ट अभी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, तो ये लोग आपको जो है टारगेट करेंगे। मतलब ग्रेजुएशन ख़त्म होने के बाद या फिर आपकी जो स्टडी कंप्लीट होने के बाद भाई जॉब की बहुत ज़रूरत है। तो भाई बीइंग अ मिडिल क्लास गाय मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ कि जॉब की कितनी ज़रूरत होती है आफ्टर कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन। तो ये उन लोगों को टारगेट करते हैं। और भाई तीसरी कैटेगरी होती है उन लोगों की जिनको मतलब इतनी स्किल्स नहीं होती है, या फिर जैसे आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई या आपकी जो भी स्किल्स हो गई जिसके अंदर आपको वो लोग जॉब दे रहे हैं, आपको उस चीज़ की इतनी नॉलेज नहीं है, बट आपको क्या करेंगे वो लोग जॉब ऑफर्स करेंगे। तो ऐसे लोगों को ये टारगेट करते हैं कि जिनके पास प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, और उनको बोलेंगे कि हाँ भाई आपको हम ये जॉब देंगे। और वो बंदा क्या है कि भाई जॉब के चक्कर में ये सब चीज़ें छोड़ के भूल जाता है कि हाँ जिस चीज़ के लिए मुझे वो जॉब दे रहे हो वो स्किल नहीं है मेरे पास, बट फिर भी मुझे जॉब दे रहे हो। और भाई उस चक्कर में जो उनसे पैसे लूटते हैं। और चौथी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्टर करते हैं, और उसके बाद गाइज इन सब के साथ ये चीज़ें होती है।
तो ये जो मोस्टली ये 4 कैटेगरी के लोगों को जो है टारगेट करते हैं फेक जॉब ऑफर्स के नाम पे। सबसे पहले तो आपका जैसे मैंने बताया कि टियर 2 और टियर 3 के कॉलेजेस के लोग होते हैं। जो सेकेंडरी चीज़ होती है, जो स्टूडेंट्स जो जस्ट ग्रेजुएट होते हैं उनको जॉब देने के नाम पे। तीसरी चीज़ मैंने आपको बताई कि ये लोग टारगेट करते हैं कि आपकी स्किल से आपको ज़्यादा देके, मतलब समझ रहे हो ना। और चौथी चीज़ हो गई जब आपने जॉब पोर्टल पे जस्ट अभी अप्लाई किया है। तो गाइज़ अभी हमने देखा कि ये जो है कौन-कौन से लोगों को टारगेट करते हैं। तो अब मैं बताता हूँ कि ये कौन-कौन से तरीके यूज़ करते हैं फेक जॉब ऑफ़र्स, मतलब आपसे पैसे लूटने के। तो गाइज़ सबसे पहला तरीका जो कॉमन वो तरीका है कि ये जो फ़िशिंग और मेलिंग, मतलब ये क्या करते हैं कि आपका ऑनलाइन जॉब पोर्टल से आपका डेटा उठाएँगे और आपको क्या करेंगे कि आपको मेल करेंगे, मतलब बल्क में सबको मेल करते हैं। और भाई जिसका भी सामने से रिस्पॉन्स आता है तो ये लोग क्या करते हैं कि उनसे इंटरव्यू के नाम पे या फिर उनसे सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पे भाई पैसे ऐंठते हैं। देखो मेन काम इनका क्या होता है कि लोगों से पैसे लूटना, क्योंकि मेन तो ये इसी चीज़ के लिए काम कर रहे हैं ना कि पैसे इनको मिले। तो ये बहुत ही कॉमन तरीका है। तो मैं बताऊँगा कि इससे आपको कैसे बचना है। वीडियो में बने रहना भाई, आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके बाद। और इसके बाद जो सेकंड तरीका जो सबसे, ये भी आप कॉमन तरीकों में बोल सकते हो। ये क्या करते हैं कि जो भी रेप्यूटेड कंपनी होती है, ये हूबहू मतलब बिल्कुल ही सिमिलर वेबसाइट क्रिएट करते हैं उन कंपनीज़ की तरह, और उसमें फेक जॉब ऑफर्स क्रिएट करते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं कि आपने अगर अप्लाई किया तो आपको जो है फिर वहाँ फिर से पैसे चार्ज करेंगे। देखो कभी भी क्या होता है कि जब आप वेबसाइट पे अप्लाई करते हो तो आप क्या और किसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे अप्लाई करना, उसको भाई पूरा देख के अप्लाई करना कि कैसे आप वेबसाइट पे अप्लाई कर रहे हो। मैं बताऊंगा इस चीज़ के बारे में। तो सेकेंडरी चीज़ हो गई कि आप ये फेक वेबसाइट क्रिएट करते हो, हूबहू वैसा ही दिखता है वेबसाइट। और भाई तीसरा क्या करते हैं ये लोग कि कैंपस प्लेसमेंट के बहाने जो है जो कॉलेज के हेड होते हैं, जो टीपीओ होते हैं, उनको लालच दे कि हाँ आपके स्टूडेंट्स, मतलब ये छोटे शहर में होता है, बड़े बड़े जो टियर 1 के जो सिटीज़ है उनमें नहीं करते। ये लोग क्या करते हैं टियर 2 टियर 3 के सिटीज़ में क्या करते हैं कि उनको ऑफर देते हैं कि आपके स्टूडेंट्स को हम कॉलेज में मतलब अच्छी कंपनी में प्लेस कराएंगे, और फिर उनसे पैसे लेते हैं और ये लोग निकल जाते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन है ये चीज़ें। तो गाइज़ ये तो तरीके होगी कौन-कौन से तरीके से ये चीज़ फ्रॉड, भाई ये नए-नए तरीके ढूँढते रहते हैं। जैसे-जैसे ना टाइम बढ़ता जाता है, ये भाई नई-नई चीज़ें सोचते रहते हैं कि कैसे लूटना है। तो गाइज़ अब मैं बताता हूँ कि आपको जो है इन सब चीज़ों से, फेक जॉब ऑफ़र से आपको कैसे पहचानना है, आपको कैसे बचना है। देखो कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है भाई। आप छोटी-छोटी चीज़ों को आप मतलब थोड़ा वो करोगे ना, आप देखोगे छोटी-छोटी चीज़ों के, तो आप बहुत ही ईज़िली इन तरीकों से बच पाओगे। अगर आप छोटी-छोटी चीज़ों को इग्नोर करोगे तो भाई मैं गारंटी लेता हूँ कि आप ना फँस जाओगे और आप पैसे ज़रूर देने पे ना इनको मजबूर हो जाओगे। तो कुछ आपकी छोटी-छोटी चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है। तो गाइस सबसे पहले ना आपको किसी भी कंपनी की ऑफ़िशियल वेबसाइट को ढंग से देखना। अगर कोई भी आपको जॉब ऑफ़र के लिए बोलता है तो आपको क्या करना है कि ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जॉब ढूँढना है। देखो कोई भी कंपनी होती है ना, तब वो मोस्टली 90% जो उनकी जॉब्स होती है ऑफ़िशियल वेबसाइट पे पोस्ट करती है। जो उनका हर कंपनी का एक करियर पेज होता है, उस पे जो है अपनी जॉब पोस्ट करती है। अगर कंपनीज़ जो है किसी जॉब पोर्टल पे जॉब पोस्ट कर रही है, तो आपको वो भी चेक करना है कि आप जिस जॉब पोर्टल पे अप्लाई कर रहे हो वो सही जॉब पोर्टल है कि नहीं है, वो फेक तो नहीं है। तो क्या है कि आप सबसे पहले ऑफ़िशियल वेबसाइट पे अच्छे से सर्च करो कि हाँ ये जॉब की एक्चुअली में वैकेंसी निकली है कि नहीं निकली, या फिर आप जॉब पोर्टल पर अगर अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ भी चेक करो, क्योंकि जॉब पोर्टल भी जो है ना उनकी भी फेक वेबसाइट्स होती है। तो ये चीज़ें आप ज़रूर ध्यान में रखना। और सेकंड चीज़ है कि भाई नेवर पे फॉर द जॉब। कोई भी कंपनी, कोई भी इंटरव्यूअर जो है आपको जॉब के लिए पैसे नहीं मांगता है। कोई भी कंपनी आपको अगर जॉब देती है अपनी कंपनी में, तो आपको सिक्योरिटी के नाम पे या फिर इंटरव्यू के नाम से आपसे कभी भी पैसे नहीं मांगेंगे वो लोग। तो ये चीज़ ना अपने दिमाग में डाल लो कि भाई कभी भी किसी जॉब के लिए किसी बंदे को पैसे नहीं देने। हाँ वो अगर कंसल्टेंट है वो तो आप उनको पैसे दे सकते हो, बट उनका भी क्राइटेरिया होता है, मैं चीज़ें बताऊँगा ही बाद में। बट किसी ऐसे बंदे को पैसे मत दे दो कि हाँ आपका इंटरव्यू लेने के नाम पे पैसे मांग रहे हैं और बोल रहे हैं हम इस कंपनी से बोल रहे हैं, हमें पैसे दे दो। तो ऐसे पैसे बिल्कुल नहीं देना है उनको। और भाई तीसरी जो सबसे कॉमन चीज़ और सबसे छोटी चीज़ जो आपको ध्यान रखना है, कभी भी आपको किसी जॉब के लिए आपको ऑफ़र आता है तो आपका जो मेल है ना बहुत केयरफुली चेक करना है गाइज़। सबसे ज़्यादा जो जॉब ऑफ़र के लिए जो फेक जो स्कैम होता है वो मेल के थ्रू होता है। तो आपको कोई भी कंपनी जो जॉब ऑफ़र के लिए मेल करती है तो सबसे पहले ना जो मेल आईडी से आई है वो चीज़ देखो। अगर वो स्कैम है तो आपको ना एक रेड फ्लैग दिख जाएगा, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा इस टाइप से, जो आपको रेड फ्लैग बन के आ जाएगा। तो गाइज़ ये जैसे ही लोगों को पता चलता है ना कि ये फेक था, तो धीरे धीरे क्या कहता है जीमेल जो उसको रेड फ्लैग बना देगा कि हाँ भाई ये स्कैम है, जेन्युइन नहीं है। बट उससे पहले आपका काम क्या है कि आपको उसको देखना है कि वो जो आपको मेल आया है
वो एक्चुअली में कंपनी की तरफ से मेल आया कि नहीं आया। जैसे कि naukri.com की तरफ से आता है तो कुछ एक्सटेंशन होता है, उनका सब्जेक्ट लाइन होता है कि वैसे मेल आता है। तो भाई ये जो वैसे लूटने के लिए जो बंदे मेल करते हैं ना, कभी भी चेक करना तो वो क्या सिंटेक्स थोड़ा गलत होगा, फॉर्मेटिंग गलत होगी, मतलब वो अंडरस्टैंड ऐसी कुछ मेल करेंगे आपको। तो आप इजीली ना किसी सिंटेक्स से, उनकी फॉर्मेटिंग कैसी है, आपको किससे मेल आया, तो मोस्टली क्या है कि कंपनीज़ के उससे आपको डीएल से मेल आएगा। कभी भी आपको ऑफिशियल मेल आता है किसी जॉब के लिए तो, और ये लोग अगर आपको क्या है कि ऐसी मेल भेज देंगे, तो मेल ध्यान से देखना, ठीक है। तो जो मैं आपको चौथा तरीका बता रहा हूँ ये मेल से रिलेटेड है। अगर आपको ऐसा कभी कुछ मेल आता है जॉब की रिगार्डिंग, तो आप ना उसको पहले प्रॉपर वेरीफाई करो। अगर आप नंबर गिवन है तो आप कह रहे हो कोई कंपनी में कॉल करो, उनसे पूछो कि हाँ भाई ऐसी कोई जॉब वैकेंसी है भी कि नहीं है, या फिर जिस बंदे ने मेल किया वो उस कंपनी में एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, या फिर आपको ऐसे ही मेल भेज दिया है उसने। तो इस चीज़ को ना उस नंबर पे कॉल करके आप वेरीफाई करो, ठीक है। तो मेल को ध्यान से पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, समझे। गाइस पांचवा तरीका जो है कि आप चेक करो कि वो आपको स्किल से ज़्यादा तो नहीं दे रहे। कभी क्या होता है कि मोस्टली क्या है कि आपकी जितनी स्किल होती है आपको वो लोग क्या उससे ज़्यादा पैसे देते हैं, या फिर आपको इंटरव्यू के नाम पे क्या करा 2-3 क्वेश्चंस पूछ लिया, बोला कि हाँ भाई आप सेलेक्टेड हो। तो मेरी एक सब्सक्राइबर थे रितिका, जिसमें पिछली वीडियो बनाई थी एक, तो उनके साथ ऐसा ही हुआ था। मतलब फेक टीसीएस की तरफ से जो उनको कॉल आया और उनको 2-3 क्वेश्चंस पूछ के उनको क्या बोला कि आप हमारी कंपनी में सेलेक्टेड हो एज बीइंग एचआर, और उन्होंने बोला कि आप अपना अकाउंट नंबर दो, हम आपको पैसे मतलब कि सैलरी हम आपको अकाउंट में भेजेंगे। तो ये तरीके ना देखो कि आपकी स्किल कितनी है और आपको इंटरव्यू एक्चुअली में ले रहे हैं या फिर नहीं ले रहे, आपको ऐसी जॉब दे रहे हैं। ये चीज़ें ध्यान दो कि कभी भी आपको कोई कंपनी जो है आपके स्किल से ज़्यादा पैसे नहीं देने वाली है, ठीक है। तो ये आपकी जितनी स्किल होगी आपको पता ही है। और सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो ये फेक जॉब कंसल्टेंट होते हैं उनसे बच के रहना। क्योंकि भाई ये जॉब कंसल्टेंट क्या आता है कि फेक अपना वेबसाइट क्रिएट करते हैं, सब कुछ फेक बना के आपको क्या करते हैं कि जॉब के नाम पे क्या करेंगे, आपसे पैसे लेंगे। स्टार्टिंग में आपसे 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये ले लेंगे और बोलेंगे हम इन कंपनीज़ में आपको जॉब दिलवाने वाले। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे जॉब कंसल्टेंट जो होते हैं फेक होते हैं, आपको नहीं, इनके थ्रू आपको नहीं जाना चाहिए। गाइस देखो ये सोर्स होते हैं किसी भी बड़ी बड़ी कंपनीज होते हैं, तो जॉब कंसल्टेंट क्या करता है कि आपको जॉब उन कंपनी से प्रोवाइड करते हैं, इनका काम ही यही होता है। तो अब ये आपका काम है कि आपको चेक करना है कि जो कंसल्टेंट है वो फेक है कि जेन्युइन है। आपको ये सारी चीज़ें चेक करनी पड़ेगी। मोस्टली क्या कंसल्टेंट करते हैं कि आपको जॉब दिलवाने के बाद आपकी जो फर्स्ट मंथ की सैलरी होती है वो आपसे लेते हैं, ये कंपनी से भी पैसे लेते हैं। तो ये चीज़ें आप थोड़ा ध्यान रखना। अगर कंसल्टेंट आपको पहले बोलता है कि हाँ 20 हज़ार रुपये दे दो, आपको यहाँ जॉब दिला देंगे, यहाँ जॉब दिला देंगे, तो थोड़ा ध्यान से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है ना, ये सारी बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट आपको लाइफ में ना बहुत काम आने वाली है। आपको बहुत चीज़ें ये सिखा के जाएगी। अगर आप इन छोटी चीज़ों पे ध्यान दोगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ भाई कौन सा जॉब ऑफ़र जो है सही है, कौन सा जॉब ऑफ़र जो है स्कैम है। तो इन सबसे बचो भाई। जैसे जैसे इंटरनेट यूज़र्स बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे ये चीज़ें डिजिटल हो रहा है अपना देश, वैसे वैसे चीज़ें भी है ना, ये फेक जॉब्स वगैरह सारी चीज़ें बढ़ रही है। तो इन सबसे बच के रहना, अपना ध्यान रखना। और भाई वीडियो अच्छी लगी ना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। भाई आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, आप टेलीग्राम पे आ जाओ, वहाँ ज्वाइन कर लो भाई, जो पूछना है वहाँ पे पूछो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।